कभी कभी कैलकुलस पता है कैसा लगता है, जैसे किसी एक ही औजार से, मान लीजिए एक हथौड़े से, पूरा घर बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो आज हम इसी को बदलने वाले हैं। हम सब मिलकर डिफरेंशिएशन के लिए एक पूरा टूल किट तैयार करेंगे, जिससे कोई भी प्रॉब्लम, कितनी भी मुश्किल हो, फटाफट और आसानी से सॉल्व हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। और जानते हैं, अक्सर ये मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम शुरुआत सबसे बेसिक, सबसे धीमे तरीके से करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसके लिए स्मार्ट शॉर्टकट मौजूद हैं? ऐसे शॉर्टकट जो न सिर्फ तेजी से जवाब देते हैं, बल्कि ये समझने में भी मदद करते हैं कि वो जवाब क्यों आया। ये है वो जिसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। सोचिए कि ये आपका वो इकलौता हथौड़ा है। हाँ, इससे काम तो हो जाएगा, पर ये बहुत थकाऊ और बहुत ही स्लो है। अब जरा सोचिए, अगर इसी के साथ एक इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, एक आरी और एक पाना मिल जाए तो। बस आज हम ठीक यही करने वाले हैं, अपनी टूल किट को बेहतरीन औजारों से भरने वाले हैं। तो चलिए अपनी टूल किट के सबसे पहले और सबसे जरूरी औजार से शुरू करते हैं, पावर रूल। ये वो नींव है जिस पर बाकी कई सारी टेक्निक्स टिकी हुई हैं। अगर इस पर पकड़ बना ली तो यकीन मानिए बाकी सब बहुत आसान हो जाएगा। तो ये रहा वो रूल। कितना सिंपल और एलिगेंट है ना? किसी भी पावर n के लिए बस उस नंबर को सामने ले आइए और फिर असली पावर में से एक घटा दीजिए। बस इतना ही। इस एक रूल से बड़े बड़े पॉलिनॉमियल्स भी बच्चों का खेल बन जाते हैं। चलिए इसको एक्शन में देखते हैं, x5 के साथ। यहां एक्सपोनेंट यानी n 5 है, ठीक है, तो उसे नीचे ले आते हैं। फिर असली एक्सपोनेंट 5 में से एक घटाते हैं, तो क्या मिला? 4। और बस हो गया। जवाब है 5x4। हमेशा याद रखिए, पावर को नीचे लाओ, पावर से एक घटाओ। कितना शानदार है। बहुत बढ़िया। पावर रूल अब हमारी टूल किट में है। लेकिन तब क्या होगा जब फंक्शंस आपस में गुणा या भाग हो रहे हों? इसके लिए हमें दो नए खास औजारों की जरूरत पड़ेगी। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हैं। इसको ना एक डांस की तरह सोचिए, जिसमें हर कोई बारी बारी से हिस्सा लेता है। पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और दूसरा फंक्शन वैसे का वैसा ही रहेगा। फिर प्लस लगाकर पहला फंक्शन वैसा ही रहेगा और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। इसे याद रखने का छोटा तरीका है f प्राइम g प्लस एफ जी प्राइम। चलो इसे x स्क्वायर साइन x पर लगाकर देखते हैं। यहाँ f ऑफ x है x स्क्वायर और g ऑफ x है साइन x। तो f का डेरिवेटिव हुआ 2x और g का हुआ cos x। अब बस इन टुकड़ों को फॉर्मूले के हिसाब से जोड़ देना है। 2x साइन x प्लस x स्क्वायर cos x। देखा, जब सही औजार हाथ में हो तो काम कितना आसान हो जाता है। और जब बात डिवीजन की आती है तो हमारे पास है कोशेंट रूल। ये प्रोडक्ट रूल की बहन जैसा ही है, पर इसमें कुछ ट्विस्ट हैं। यहां प्लस की जगह माइनस आता है, जिसका मतलब है कि ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और आखिर में पूरे को नीचे वाले फंक्शन के स्क्वायर से डिवाइड भी करना होता है। अच्छा, अब देखते हैं x स्क्वायर को cos x से डिवाइड करने पर क्या होता है। f ऑफ x है x स्क्वायर, जिसका डेरिवेटिव है 2x। g ऑफ x है cos x और उसका डेरिवेटिव है माइनस साइन x। अब जब हम इन्हें फॉर्मूले में रखते हैं तो ऑर्डर और साइन का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक छोटी सी भी गलती पूरा नतीजा बदल सकती है, इसलिए यहां पर पूरा ध्यान देना होगा। तो दोनों को एक साथ देखते हैं। प्रोडक्ट रूल में प्लस का इस्तेमाल होता है, वहीं कोशेंट रूल में माइनस का। और हाँ, नीचे जी स्क्वायर से डिवीजन भी होता है। यही छोटे छोटे अंतर हैं जो बड़ा फर्क पैदा करते हैं। अब हम अपनी टूल किट के सबसे शानदार औजार पर आते हैं। इसे आप हमारा पावर टूल कह सकते हैं। इसका नाम है चेन रूल। ये उन फंक्शंस के लिए बना है जो एक दूसरे के अंदर बसे होते हैं, बिल्कुल एक रशियन गुड़िया की तरह। इन्हें हम कॉम्पोजिट फंक्शन कहते हैं। फॉर्मल तरीके से देखें तो चेन रूल कुछ ऐसा दिखता है। हाँ, मुझे पता है ये डी और यू के साथ थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। और वो आसान तरीका ये है। बस इतना याद रखना है, पहले बाहरी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो अंदर वाले को बिना छेड़े, और फिर उसे अंदर वाले फंक्शन के डेरिवेटिव से गुणा कर दो। ये एक सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है, बाहर से अंदर की ओर। चलिए साइन एक्स स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। यहां बाहरी फंक्शन है साइन और अंदरूनी फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो पहले साइन का डेरिवेटिव होता है कोसाइन, तो हमें मिला कॉस एक्स स्क्वायर। फिर अंदरूनी फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? बिल्कुल सही, 2x। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए और जवाब तैयार है,
cos x स्क्वायर गुणा 2x। और इसी के साथ हमारी डिफरेंशिएशन की टूल किट अब पूरी हो गई है। हमने वो सारे ज़रूरी नियम इकट्ठे कर लिए हैं जो हमें लगभग किसी भी प्रॉब्लम से निपटने में मदद करेंगे। आइए एक आखिरी बार इन सब पर जल्दी से नज़र डालते हैं। तो ये रही आपकी चीट शीट, आपकी क्विक रेफरेंस गाइड। सब कुछ एक ही जगह पर। पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और चेन रूल। हर रूल का अपना एक खास मकसद है, और जब ये सब साथ मिल जाते हैं तो ये आपको लगभग कुछ भी डिफरेंशिएट करने की ताकत देते हैं। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? ये कि हम पहले सिद्धांत के उस धीमे और मुश्किल रास्ते से हटकर अब नियमों के एक शानदार और असरदार सेट पर आ गए हैं। ये सिर्फ शॉर्टकट नहीं है, ये कैलकुलस की भाषा को और आसानी से और कॉन्फिडेंस के साथ बोलने का एक तरीका है। तो अब औजार तो हैं। सवाल ये नहीं है कि डिफरेंशिएट कैसे करें, बल्कि ये है कि इस नई ताकत से क्या कुछ बनाया जा सकता है। संभावनाएं सच में अनंत हैं।